आज गुरु पूर्णिमा है और ये कथामृत के एक नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा यानी वेद व्यास जी का जन्म। वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास उनका नाम, कृष्णा थे। और वो क्योंकि उन्होंने इतने वेदों की 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 20 स्मृतियां, 6 शास्त्र, इतना सब की रचना की है जनहित के लिए। भगवान ने एक लिटरेरी इनकारनेशन लिया था, उनको हम प्रणाम करते हैं। सबसे पहले हमें गुरु को प्रणाम करना बहुत 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 जरूरी होता है। मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगी कि अपने हृदय में अपने गुरु की एक छवि को सामने रख के और कोई भी प्रार्थना, या तो मेरी प्रार्थना के स्वरूप से या जब भी, एक गुरु को अवश्य प्रणाम करें। आज के दिन तो स्पेशली बनता है, रोज बनता है पर आज के दिन तो डेफिनेटली बनता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो विदाउट एनी डिले आई एम गोइंग टू जस्ट क्विकली स्टार्ट कि एकादशी की जो चर्चा है उसके ऊपर मैं शुरू करने जा रही हूँ। एकादशी, जैसे कि हम सब जानते हैं, हर एक मास के जो 11वां दिन आता है, जो चंद्रमा का जो 11वां दिन आता है, शुक्ल पक्ष का, ज्येष्ठ पक्ष का, ज्येष्ठ का मतलब शुक्ल पक्ष का और कृष्ण पक्ष का, यानी कि वैक्सिंग मून और वेनिंग मून। जब चंद्रमा बढ़ता है तब 11वां दिन, और चंद्रमा जब घटता है तब 11वां दिन। उसे हम 11th डे ऑफ द मून यानी कि एकादशी कहते हैं। मैं सब इसके मेडिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी जाऊंगी, लेकिन वो सेकंड सेशन में जाएंगे। आज हम शास्त्रों के प्रमाण के ऊपर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जोर देने वाली हूँ कि किस प्रकार से इसका कहाँ-कहाँ प्रमाण मिलता है और इनका जन्म कैसे हुआ एकादशी का। तो ये जो 24 एकादशियां होती हैं, अगर 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है और 15 दिन चंद्रमा घटता है, तो फिर हर महीने की हुई 2 एकादशी। पहले एक शुक्ल पक्ष की, फिर एक कृष्ण पक्ष की। इस प्रकार 24 एकादशियां एक वर्ष की, और जो लीप ईयर आता है, अधिक मास जिसे हम कहते हैं, अधिक मास की 2 और एकादशी, तो कुछ वर्ष में 26 एकादशी होती है। मैं सब इनके नाम वगैरह सब आपको डिटेल बताऊंगी। हर एक की कथा मैं शायद ना सुना पाऊं, क्योंकि हर एक की कथा सुनाने गई तो हर एक की कथा में एक एक आधा घंटा निकल जाएगा। तो शास्त्रों में सबसे पहला प्रमाण आता है कि कृष्ण भगवान जी ये कथा स्वयं युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं और सब पांडवों से कह रहे हैं। बहुत लंबी वार्ता है महाभारत के अंदर, बहुत ही लंबी वार्ता, जिसमें बहुत डिटेल में कृष्ण भगवान जी ने पूरा विवरण किया है एकादशी के जन्म का। और उसके बाद फिर वो भीम ने कुछ प्रश्न किए कि अरे मैं तो व्रत रख नहीं सकता, तो मेरे लिए उपाय बताओ। ऑल दैट कम्स लेटर। लेकिन सबसे पहले कृष्ण भगवान जी स्वयं कह रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हरे युधिष्ठिर, बहुत पुरातन काल में, शायद सतयुग की बात कर रहे होंगे, एक असुर था, दानव, जिसका नाम था मुर। और जो मुर था, वो कहते हैं वो ताल जंग असुर के का बेटा था, पुत्र था। और ये जो ताल जंग था, ये ब्रह्मा जी का एक वंश था। नेचुरली सारे के सारे ब्रह्मा जी के ही अंश से उत्पन्न हुए हुए, तो उसमें कोई भेद ही नहीं है, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो एक राक्षस था, मुर नाम का राक्षस था, उसने सब तरफ आतंक फैला रखा था, और उसने किसी प्रकार से सब सारे देवी देवताओं के ऊपर हमला और धावा बोलकर उनको हरा दिया और इंद्र को वहां से भगा दिया। और इस प्रकार सबको उसने डिफीट कर दिया, उनको सबको हरा दिया था। जब सब वहां से उनको अपने निष्कासित कर दिया गया राज्य से, तो देवता कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। पर अब की बार वो कहाँ गए? वो शिव जी के पास गए और शिव जी को बोलने लगे कि हे शिव जी महाराज, आप प्लीज कृपा करिए, कुछ तो बताइए, क्या करें? इस मुर नामक राक्षस ने हमारे जीवन में हलचल मचा रखी। तब शिव जी ने कहा, सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू, मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। काम करते हैं, आप यहाँ से सीधा जाइए क्षीर सागर के तट पर और विष्णु भगवान की प्रार्थना कीजिए, वो ही आपको केवल मदद कर सकते हैं। सुनिए, हाँ, कृष्ण भगवान जी कथा कह रहे हैं युधिष्ठिर को। तो सारे के सारे जो देवता थे इंद्र सहित, वो सब पहुंचते हैं
क्षीर सागर के तट पर और विष्णु भगवान की आराधना करते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। सारा डिटेल में विवरण बताते हैं, टू जंप ऑल ऑफ दैट। तब विष्णु भगवान बोलते हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, आप जाओ, मैं सीधा उसकी जो राजधानी है चंद्रावती, चंद्रावतीपुरी जो नगरी है जहां पर वो रहता है, उसके ऊपर मैं धावा बोलने वाला। एंड विष्णु भगवान ने अपनी सारी सेना के साथ वहां पर चंद्रावतीपुरी में मुर जो राक्षस था उसकी सेना के ऊपर धावा बोल दिया। काफी समय तक लंबा युद्ध चला, परंतु अपने चक्र के ही, सुदर्शन चक्र के ही प्रभाव से उन्होंने मुर की सारी सेना को नष्ट कर दिया, पूरी सेना को विध्वंस कर दिया। और उसके बाद मुर बचा था, तो विष्णु भगवान ने शायद सोचा होगा कि ये अकेला क्या ही कर लेगा, अपनी सेना के ही बल पर करता है। और विष्णु भगवान थोड़े थक गए थे, तो उन्होंने क्या किया, वो वहां से सीधा बद्रिक आश्रम चले गए। और बद्रिक आश्रम जाकर वहां पर एक लंबी सी गुफा थी जिसका नाम था सिंहावती। सिंहावती कोई गुफा है, 12 मील लंबी कोई गुफा में जाके आराम से जाके सो गए। ये जो मुर था, जब इसने देखा कि मेरे सारी सेना का नाश हो गया है, तो वो बहुत क्रोध में विष्णु भगवान को आक्रमण करने के लिए निकला, पर देखा कि विष्णु तो है ही नहीं वहां से, और वो उनका पीछा करता हुआ बद्रिक आश्रम पहुंचा। जब बद्रिक आश्रम की उस गुफा के अंदर उसने विष्णु भगवान को सोते हुए देखा, तो और ज्यादा क्रोधित हो गया कि अरे, ये यहाँ पर सो रहा है, अब तो ये तो बेस्ट मौका है कि उसे मार डालना चाहिए, इसका वध कर देना चाहिए। अब विष्णु भगवान आराम से वहां पर आराम फरमा रहे हैं, एकदम रिलैक्स्ड, और यहाँ मुर जो है वो क्रोध की ज्वाला अग्नि में जल रहा है, बस मतलब एकदम भभक रहा है। जैसे ही उसने अस्त्र उठाया विष्णु भगवान के ऊपर प्रहार करने के लिए, तुरंत विष्णु भगवान के शरीर से एक रूपवती कन्या का जन्म हुआ। उनके शरीर से एक बहुत ही सुंदर आभा निकली, बहुत प्रज्वलंत आभा निकली, और उसमें से एक बहुत ही सुंदर सुशील रूपवती कन्या का जन्म हुआ। विष्णु भगवान सो रहे, एब्सोल्युटली। और उस कन्या ने जब वो जो राक्षस था उसको चैलेंज किया, और तुरंत कहते हैं कि उस कन्या की केवल हुंकार मात्र से, केवल हुंकार भरने के ही मात्र से वो जो मुर राक्षस था वो राख का ढेर बन गया। उस राक्षस के धरा पर गिरते ही विष्णु भगवान की निद्रा जागी। अब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये तो भगवान की लीला हो रही है पूरी की पूरी। तो जब उनकी निद्रा जागी और उन्होंने उस कन्या को देखा, तो उन्होंने उस कन्या से कहा कि हे कन्या, हे देवी, मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। आप मुझे बताइए कि ये जो आपने, मतलब सबसे पहले कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, आपने जो किया है उससे आपने सारे के सारे देवताओं को प्रसन्न कर दिया है, और उनके मन की जो पीड़ा थी उसको हर लिया है, और मुझे भी बहुत प्रसन्न कर लिया है। देवता कब से इस टाइम की, इस घड़ी की राह देख रहे थे। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं आपको क्या वरदान दे सकता हूँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। एक मिनट, कुछ ये जंप कर रहा है, सॉरी। तब एकादशी देवी कहती है कि प्रभु, ये तो आपकी लीला ही है जो हो रही है, ये आपकी और आपकी ही केवल लीला है। और जहां बात रही प्रसन्नता की, तो मैं आपसे वरदान मांगती हूँ, आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं सारे तीर्थ स्थलों में मेरा वास हो, और जो भी इस दिन आपका नाम जपे, और जो भी इस दिन आपका नाम स्मरण करे, या कोई भी आध्यात्मिक कार्य करे, या आपकी किसी प्रकार सेवा करे, उस दिन उसका उद्धार हो जाए और सारे पाप कर्मों से उसकी निवृत्ति हो जाए। विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कहा तथास्तु। और ये कहकर उन्होंने देवी को ये वरदान दे दिया कि आज के दिन आप पैदा हुई हो, और उस दिन को हम मनाते हैं उत्पन्ना एकादशी के रूप में। ये कौन सी एकादशी थी? ये मार्गशीर्ष महीना जो आता है, दिसंबर का महीना, जो कि कहते हैं कि विष्णु भगवान का मोस्ट फेवरेट मंथ, जो मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उसको कहते हैं उत्पत्ति या उत्पन्ना एकादशी, जिस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी प्रभु के शरीर से। उसलिए उन्होंने उसको वरदान दे दिया। फिर विष्णु भगवान उनसे पूछते हैं कि देवी, मुझे एक बात आप बताओ, समझ नहीं आ रही। बोले, बताओ क्या बात है प्रभु? तो बोले, ये बताओ कि मैं सबको मोक्ष प्रदान करता हूँ, मैं सबका उद्धार करता हूँ, लेकिन मैं इतने वर्षों तक उसको मारने का प्रयत्न करता रहा और कोशिश कर रहा था युद्ध करके,
उसका विनाश करने के लिए, परंतु मुझे तो इतने वर्ष लग गए और आपने तो एक हुंकार मात्र से उसको राख का ढेर बना दिया। ऐसा क्या हुआ? तब वो जो एकादशी थी वो हंसने लग गई और वो कहली, प्रभु क्यों आप मेरा उपहास कर रहे हैं? ये सब तो आप ही की लीला है, आपने ही ये सब किया हुआ है। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है। आप तो जानते हैं कि आपकी इच्छा के बगैर, आपकी कोई इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, सब आपकी लीला है। और आप जो छल कर रहे हैं मुझसे, जो मजाक कर रहे हैं, वो मैं चलो आपको स्वयं ही बता देती हूँ कि आपसे ज्यादा कृपालु जो है आपका हृदय है, और मैं तो आपकी करुणा स्वरूपा हूं। जब आपकी करुणा किसी के ऊपर बरसती है तो आप किसी को मोक्ष या किसी के पापों की निवृत्ति किस प्रकार करते हो? केवल उन पर अपनी करुणा की दृष्टि डालकर। तो आप अलग हो, आपका स्वरूप अलग है, आपके विग्रह अलग हैं, परंतु मैं आपकी करुणा स्वरूपा हूं। इसीलिए जब करुणा का स्वरूप पैदा हो जाएगा, मतलब पर्सोनिफिकेशन ऑफ द करुणा, उनकी जो कंपैशन है उसका मैं पर्सोनिफिकेशन हूँ। तो आपकी करुणा ने जो ये देवी का रूप लिया है, तो नेचुरली आपने सारी की सारी अपनी करुणा शक्ति इस देवी के अंदर प्रदान कर दी। इसीलिए सबको उनकी पापों की निवृत्ति का फल देने में मैं ही तो सक्षम होंगी, क्योंकि ये सब तो आपके हृदय से ही उत्पन्न हो रही है। फिर उस ये कहने के बाद, ये जो थी, दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। उसके बाद एक दूसरी कथा और आती है, स्कंद पुराण में आती है। स्कंद पुराण में इस प्रकार एक कथा आती है। स्कंद पुराण सबसे लंबा पुराण है, जैसा कि मैंने कहा 18 पुराण है, उनमें से सबसे लंबा 80,000 श्लोकों का जो पुराण है वो है स्कंद पुराण। उसके अंदर जैमिनी ऋषि जो है वो व्यास देव से प्रश्न कर रहे हैं। जैमिनी ऋषि कहते हैं कि आप मुझे एकादशी का महत्व बताइए, मुझे बताइए कि इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, किस प्रकार इस उपवास को करना चाहिए, और जो इस उपवास को नहीं करते उनका क्या हर्ष होता है, उनको क्या होगा। तब व्यास देव कहते हैं, जैमिनी ऋषि से ये वार्ता चल रही है, और तब व्यास देव जैमिनी ऋषि को कहते हैं कि ऋषिवर आप सुनिए जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। जब भगवान विष्णु से सारी की सारी सृष्टि की रचना की, when he created the entire creation, रचना करने के बाद उन्होंने एक पाप पुरुष की रचना की। जो ये पाप पुरुष था, जैसे कि हमने भक्ति स्वरूपा कहा, इसी प्रकार जो पाप थे, सारे के सारे पापों को उन्होंने एक पर्सोनिफिकेशन का स्वरूप दे दिया, पाप पुरुष। और सारे के सारे जो पाप पुरुष की सब जो इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, शरीर है, सब तरह जो उनके शरीर के अंग है, नॉट ओनली इंद्रियां, हर एक जो एक एक इंद्री है वो एक एक पाप का स्वरूप है। इट रिप्रेजेंट्स वन अ डिफरेंट टाइप ऑफ पाप कर्म। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बहुत लंबा उसके अंदर डिटेल विवरण है एक्चुअली। परंतु जो उसका सिर है, जो पाप पुरुष का जो सिर है, वो रिप्रेजेंट करता है ब्रह्म हत्या को, जो कि सबसे सबसे अधम अपराध है। सबसे बड़ा और सबसे जघन्य अपराध जो है वो है ब्राह्मण की हत्या करने का अपराध। और जो पाप पुरुष है उसका जो ये सिर है वो ब्रह्म हत्या के अपराध को रिप्रेजेंट करता है। पाप पुरुष को इस प्रकार उन्होंने क्रिएट किया। तब जैमिनी ऋषि ने पूछा कि ऋषिवर मुझे ये बताइए, उन्होंने इस पुरुष की रचना क्यों की, वाई? तब व्यासदेव कहते हैं कि आपको लगता है कि ये जो जीव है, बद्ध जीव, ये कहीं पर भी जब जन्म लेंगे, शरीर किसी भी प्रकार का पाएंगे, तो क्या ये पाप कर्म नहीं करेंगे? जिसको भी थोड़ी सी भी फ्रीडम मिलती है वो हमेशा अपने फ्रीडम का फायदा उठाता ही है। स्वतंत्रता थोड़ी सी भी मिलती है, हर एक को लगता है अरे अब मैं स्वतंत्र हो गया, थोड़ा ये भी करके देखा जाए, थोड़ा ये भी ट्राई किया जाए, अब मेरे हाथ में सारी की सारी पावर है। तो ये तो होने ही वाला है, लेकिन उनको सही रास्ते पर लाएगा कौन, उनको बताएगा कौन कि ये जो कर रहे हो इसका किस प्रकार तुम्हें फल मिलेगा? जब तक कोई भी कार्य का पनिशमेंट नहीं दिया जाए तब तक वो सबक नहीं सीखने वाले। ये विष्णु भगवान के हृदय की बात थी और उन्होंने इस प्रकार इसका क्रिएशन किया। और पाप पुरुष का जो फंक्शन था वो ये था कि वो जो पाप पुरुष है, वो जो भी व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है उस प्रकार उसका लेखा जोखा करके सब यमराज के यमलोक में पहुंचाएगा उस जीव को। और जो पाप कर्म किया है उस प्रकार उस टाइप के जेल में उसको डाला जाएगा और उस प्रकार की उसको यातना दी जाएगी। वॉट एवर, जो भी यातना पर्टिकुलर पाप कर्म के लिए निर्धारित की गई है,
अकॉर्डिंगली दिए जाएंगे। अब क्या हुआ, ये कहानी चल रही है। अब क्या हुआ, ये तो हो गया, क्रिएशन हो गया, पाप पुरुष डिसाइड कर क्रिएट कर दिया और कैसे होगा सब कुछ कर दिया। अब कुछ समय बदल गया। एक बार जब विष्णु भगवान थे वो यमलोक पहुंचे धर्मराज से मिलने के लिए। धर्मराज कौन है? यमराज। तो धर्मराज से मिलने के लिए जो विष्णु भगवान थे वो वहां से गुजर रहे थे, और वो जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां से कई जो थे वो क्या बोलते हैं, चीखे और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, बहुत सारे जीवों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो उनके हृदय में बहुत ऐसे व्याकुलता उत्पन्न हो गई, और तब उनको एहसास तो हुआ, पर तब यमराज ने उनसे कहा कि प्रभु, इस प्रकार आप चिंता ना करें, ये तो आप ही की बनाई हुई सृष्टि है, और आप ही की बनाई हुई जो सृष्टि है उसमें ही जो ये बद्ध जीव जो पाप करके आए हैं, अपने अपने अलग अलग जेल्स में उनको यातना दी जा रही है, उनको पनिशमेंट दिया जा रहा है, इसीलिए ये इनकी जो आवाजें हैं ये आपको सब सुनाई पड़ रही हैं। तो तब उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान के हृदय में बहुत बहुत ज्यादा करुणा उत्पन्न हो गई, और कहते हैं कि जब उनके हृदय में वो करुणा उत्पन्न हुई, तब उनके हृदय से वो जो करुणा का स्वरूप जो था, प्रत्यक्ष जो स्वरूप था, वो प्रकट हो गया एक देवी के स्वरूप में। दिस इज द सेकेंड स्टोरी विच कम्स। पहली जो महाभारत में कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं, और ये स्कंद पुराण में कहा है कि विष्णु भगवान के हृदय से करुणा की देवी का प्रत्यक्ष जन्म होता है, और वो जब जन्म होने के बाद में वो स्वयं वो कहती हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपकी सेविका हूं, मैं आपकी एक दासी हूं। और ये कहकर वो प्रभु के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि आज के दिन आपके हृदय से इतनी करुणा बरसी है कि इस करुणा का केवल एक ही फल हो सकता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति आपके हृदय, आपके नाम स्मरण करेगा, या आपके कोई भी सेवा का काम करेगा, या कोई भी आपके भक्ति के कार्य में लगेगा, उसके पाप कर्मों से उसकी निवृत्ति हो जाएगी। ये कहकर वो जो करुणा थी वो वहां से गायब हो गई। अब उसका फल स्वरूप क्या हुआ कि जैसे ही ये उस देवी ने घोषणा की, हाँ, विष्णु भगवान ने उनसे पूछा कि देवी आप कौन है? तो देवी कहती है, मैं आपकी एक दासी हूँ। एक दासी यानी एकादशी हूँ, मैं तो आपकी एक दासी हूँ, मैं एकादशी हूँ। और ये कहकर जब उसने सब कह दिया, तब ये सारी की सारी जो बातें थी वहां यमलोक में खड़े हुए वार्ता चल रही थी, तो सारे जो जीव जो यातना सह रहे थे उन्होंने सबने सुनी। और ये यातना सहन सुनने के बाद में उनको ऐसा लगा कि भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे ही उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, तब उस समय सारे के सारे जो बद्ध जीव थे, सबके पाप कर्मों से निवृत्ति हो गई, और सब यमलोक से वहां से छूट गए। जब सब यमलोक से वहां से छूट गए और सब स्वर्ग लोक को, विष्णु लोक को चले गए, तब उस समय जो पाप पुरुष था वो रोता हुआ विष्णु भगवान के पास आया। ये जैमिनी ऋषि को व्यासदेव कथा सुना रहे हैं। तब वो रोता हुआ, थोड़ा एग्जैजरेशन कर रही हूँ मैं, मेरी आदत है, सॉरी। तो यमराज के पास वो आए और दुखी मन से वो बोले, प्रभु ये क्या किया आपने? अपने करुणा स्वरूप से सब बद्ध जीवों को इतना सरल उपाय दे दिया कि जो भी हर समय जो भी नाम जप करेगा और पाप निवृत्त हो जाएगा एकादशी के दिन। तो मेरा क्या होगा? मेरी आपके प्रति क्या सेवा रहेगी? आप ही ने तो मुझे भी जन्मा है, आप ही ने तो मुझे क्रिएट किया है, तब मैं क्या करूं? तब विष्णु भगवान ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें एक और उपाय बताता हूं। जिस दिन वो एक्टिव होगी, यानी कि एकादशी के दिन, 11वें दिन उनकी उत्पत्ति हुई है, जिस दिन एकादशी देवी एक्टिव होगी, उस दिन तुम जाकर सारे अनाज की शरण ग्रहण कर लो, तुम सारे अनाज में वास कर लो, और उस दिन जो भी अनाज खाएगा उसके ऊपर तुम्हारा फुल कंट्रोल होगा। ये जब सब सुन के पाप पुरुष को थोड़ी सी तसल्ली हो गई। तो कहते हैं, स्कंद पुराण में लिखा है कि एकादशी के दिन, जैसा कि हमने सुना है कि सब अनाज के अंदर जो है पाप पुरुष का वास होता है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। इसीलिए कहते हैं कि एकादशी के दिन अनाज का ग्रहण नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय है, लेट्स मूव फास्ट।
एकादशी जो है वो व्रतों की महारानी कहलाई गई है। बहुत सारे प्रमाण हैं, 14 प्रमाण मैंने शास्त्रों में से निकाले हैं। 14 प्रमाण कहां कहां पर शास्त्रों का इसके अंदर विवरण आया है। अगर आज की कथा के अंदर हम इसको नहीं कवर कर पाए तो वी विल कंटिन्यू अगेन, बट प्लीज लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं इस तिथि को नमन करता हूं, मैं इस तिथि को नमन करता हूं जो कि कृष्ण प्रिया है, जो कृष्ण को बहुत प्रिय है और जो माधव तिथि के नाम से कहाई जाती है। इसीलिए मैं इस तिथि को सबसे ज्यादा, मतलब मैं उनको आई बाउ डाउन टू दिस पर्टिकुलर तिथि। ये विश फुलफिलिंग तिथि है, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली तिथि है, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। मत्स्य पुराण के अंदर लिखा है कि ये सबसे बड़ा व्रत है कि हर एक व्यक्ति को एकादशी के दिन अनाज बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए। और यहां तक आगे कहा है कि द्वादशी के दिन केवल एक समय अनाज लेना चाहिए। मत्स्य पुराण कह रहे हैं एकादशी पे नोबडी शुड ईट एनी ग्रेन्स एंड द्वादशी पे केवल एक समय अनाज खाइए। अग्नि पुराण कहता है कि यदि आप विष्णु भगवान के निकट आना चाहते हैं तो हमें एकादशी को अनाज से दूर रहना चाहिए। अब देखिए, भगवत गीता में तो हमने सुना है कई बार, ये भगवत गीता का मैंने यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, 5वें अध्याय का 27वां श्लोक है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्व माम शांतिम रिच्छति। जो भक्त मुझे सब यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता जानते हैं, समस्त लोगों का परम भगवान और सभी जीवों का हितैषी जानते हैं। अगर हम समझते हैं कि सच में भगवान सकल जीव जंतुओं के, सकल विश्व के हितैषी हैं, तो हमें सब यज्ञों और तपस्याओं को उनको अर्पण कर देना चाहिए। वे परम शांति को प्राप्त करते हैं, परम शांति को प्राप्त करते हैं। तो कौन? जो कि समझते हैं कि केवल कृष्ण ही सारी यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता है, रिसीवर। और सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? एकादशी का व्रत। सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? एकादशी का व्रत, क्योंकि ये कृष्ण को अति अति प्रिय है। तो हमने सनातन गोस्वामी के हरि भक्ति विलास की चर्चा की, मत्स्य पुराण की चर्चा की, अग्नि पुराण की चर्चा की। विष्णु स्मृति 20 स्मृतियां हैं, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, इस प्रकार से जो 20 स्मृतियों में से विष्णु स्मृति में कहा गया है कि कभी भी मनुष्य को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, नेवर एवर। स्कंद पुराण की तो अभी भी हमने कथा सुन ली पूरी की पूरी। स्कंद पुराण के अंदर, स्कंद पुराण में और एक कहा गया है, एक श्लोक, कि यदि कोई एकादशी के दिन अनाज खाता है तो उसको इतना बड़ा अपराध लगता है कि जितना कि कोई अपनी माता पिता गुरु या बंधु की हत्या का पाप लगता हो। मातृहा पितृहा भ्रातृहा गुरुहा एकादश्या तु वो भुंकते विष्णु लोकाच्युतो भवात। एकादशी पर इस प्रकार का अपराध लगता है, माता पिता बंधु और गुरु की हत्या का पाप लगता है यदि कोई अनाज खाता है। इट्स लिटिल हैवी, स्कंद पुराण। और ये भी कहा है कि भले जीवन भर आप कितना ही पुण्य कमा लो, चैरिटी कर लो, सेवा कर लो, कितना ही पुण्य करा लो, लेकिन अगर आप उस पुण्य के बल पर अगर आप विष्णु लोक पहुंचते हो, परंतु यदि आपने एकादशी व्रत का पालन नहीं किया होगा तो तुरंत आपको नीचे आना पड़ेगा। He has to descend। पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, स केवल अधम भुंकते यो भुंकते हरिवासरे दिनेत्र सर्व पापानि भवांति अन्य स्थितानि तह। ही हु ईट्स ग्रेन्स ऑन दिस डे, जो इस दिन अनाज का सेवन करता है वो केवल पाप खाता है। दिनेत्र सर्व पापानि भवांति, जो इस दिन सारे के सारे सिर्फ पाप ही खा रहा है अगर वो अनाज खा रहा है तो। फिर मैंने मुर की जो कथा सुनाई वो महाभारत पुराण में से कथा निकली थी, वो भी मैंने आपको सुनाई। विष्णु पुराण में फिर से एक बार लिखा गया, नो दिस इज एक्सट्रीमली हैवी। विष्णु पुराण में कहते हैं वो एकादश्याम ही भुंजानो, एकादशी के दिन भुंजानो या भुंकते मानी जो खाना, एकादश्याम ही भुंजानो जो अनाज खाते हैं, भुंकते गो मास एव ही, जो एकादशी के दिन जो अनाज खाते हैं वो गो मास खाने के बराबर है। थोड़ा बहुत हैवी हो गया। शिव पुराण में शिव पार्वती के संवाद में शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि पार्वती देवी, इसमें कोई संशय नहीं कि एकादशी उपवास करना चाहिए। महाभारत में इतना थोड़ा सा लिखा गया है कि यदि आप बीमार हैं,
महाभारत में पूरी कथा तो कृष्ण भगवान जी ने कही है। तो जो भी, यदि आप बीमार हैं या अस्पताल में है या आपकी जान खतरे में है या आप बुरी तरह से मतलब बीमार हैं, तब कुछ एक्सेप्शंस दिए गए कि आप एकादशी का व्रत ना करे तो चलता है, परंतु खास उसके अंदर मैं बताती हूँ, इसमें एक पद्म पुराण में केवल इतना कहा है कि जो भी हर एक व्यक्ति को इस उपवास को करना चाहिए। पद्म पुराण 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक, उसके बियॉन्ड देयर इज एक्सेप्शनल। सो वरिष्ठ वैष्णव शांति से बैठ सकते हैं, जो कर सकते हैं उनको एक्स्ट्रा पुण्य मिल रहा है, परंतु 8 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक के हर एक व्यक्ति को एकादशी का करना ही करना है। उसके आगे पीछे एग्जेम्पशन दिया गया है अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण। महाभारत के अंदर जब ये कथा सब चल रही थी, तब उस समय पूरी ये कथा आती है कि जब सुनने के बाद भीम ने कहा कि प्रभु आपने तो इतना बड़ा बता दिया कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, मैं तो घबरा गया, मैं तो रख नहीं सकता, मैं तो वृकोदर हूँ, मुझे तो इतनी भूख लगती है, मैं तो मर जाऊंगा, जिंदा ही मर जाऊंगा, नहीं रख सकता। तब कृष्ण भगवान जी ने कहा, भीम पूछने लगे मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं किस प्रकार इस व्रत को रखूं। तब कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि ये यहाँ पर व्यासदेव स्वयं बैठे हुए, आप व्यासदेव से ही ये पूछ लीजिए, यही बताएंगे कि तुम किस प्रकार इस व्रत का पालन कर सकते हो। तब व्यासदेव ने कहा कि सुनो, मैं जानता हूं कि तुम्हें ये तकलीफ होती है और इस प्रकार मैं ये समझ रहा हूं कि तुम्हें नहीं कर पाओगे तुम सारी की सारी एकादशी, तो जो मैं उपाय बता रहा हूं वे केवल तुम्हारे लिए है। या जो कोई पूरे साल नहीं कर पाते हैं, वो केवल साल में एक बार जो ज्येष्ठ मास की एकादशी आती है, जिसे हम निर्जला एकादशी और बाद में भीम पांडव एकादशी कहने लग गए, अगर एक बार वो तुम निर्जला एकादशी रख लोगे तो तुम्हें उसका पुण्य प्राप्त हो जाएगा, 24 एकादशियों का तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो दिस इज ऑल्सो प्रमाण के महाभारत के अंदर इतना डिटेल्ड में इसका विवरण दिया गया है। भविष्य पुराण में कहा है कि जो एकादशी के दिन उपवास रखता है और जो द्वादशी को इसका पारण करता है, वो कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती। दिस इज भविष्य पुराण। गरुड़ पुराण, हम हमेशा किसी के व्यक्ति के जाने के बाद हम गरुड़ पुराण का पाठ करते हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि कभी भी इसका एक ऐप ही छोटा सा डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फोन के ऊपर और गरुड़ पुराण का थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए। मेरा मानना है कि यदि कोई गरुड़ पुराण जीते जी पढ़ेगा, कभी लाइफ टाइम कोई पाप कर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन है सारे पापों के फलों का और यातनाओं का कि वो सोच के ही इंसान घबरा जाएगा। तो गरुड़ पुराण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए, और यदि वो करता है तो वो विष्णु लोक को जाता है और विष्णु लोक में जाकर उसे विष्णु भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है, यानी कि सारूप्य मुक्ति जिसको हम कहते हैं, विष्णु भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है। ये गोलोक, ये स्वयं गरुड़ पुराण में कहा है। नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग कथा जो मुझे लगी वो थी स्वयं गर्ग संहिता के अंदर। मैं जब पढ़ रही हूँ तो उसके अंदर राधा रानी पूरा डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन दे रही है। 2 चैप्टर्स है गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में, 8वें और 9वें अध्याय के अंदर, फुर्सत मिले तो जरूर पढ़िएगा। उसके अंदर जो कह रहे हैं राधा रानी की एक स्टोरी आती है। मैं छोटी सी एक स्टोरी कथा सुनाने जा रही हूँ कि दक्षिण में एक राज्य है जिसका नाम है उशीनर, और उस उशीनर राज्य के अंदर एक बार 10 वर्ष तक जो है वो क्या बोलते हैं अकाल पड़ा, और बिल्कुल अकाल नहीं, एक्चुअली बारिश नहीं हुई, बिल्कुल बरसात नहीं हुई, 10 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। तो वहां के जितने जो वेल्दी और अच्छे वेल टू डू जो गोप रहते थे वहां पर, उन्होंने डिसाइड किया हमें यहाँ से दक्षिण दिशा से मूव करके और यहाँ से इस राज्य को छोड़कर हमें चले जाना चाहिए। कहां पर? हमें व्रज भूमि वृंदावन चले जाना चाहिए। तो सारे के सारे वहां से निकलकर और वृंदावन पहुंच जाते। वृंदावन में कुछ वर्ष रहने के बाद, अब हमने रामायण में मेरे जो कथामृत 40 था उसके अंदर मैंने बताया था कि गोपियां कौन थी, और एक जो कैटेगरी है गोपीज का वो थी कि रामायण में जब भी रामचंद्र जी ने यज्ञ किया था सीता जी के वनवास जाने के बाद में, तब उन्होंने यज्ञ सीता को एक उनका बनाते थे, एक पुतला या कुछ बनाया जाता था जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी सीता जी की। तो हर यज्ञ के लिए एक नई सीता, जब सीता जी
प्रकट की जाती थी। तो वो जो यज्ञ सीताएं थी, उनके जब मन में इच्छा प्रकट हुई कि हमें भी प्रभु की पत्नी बनना है, क्योंकि रामचंद्र जी ने उन्हें कभी भी पत्नी का स्वरूप नहीं दिया, पत्नी का वो नहीं दिया था दर्जा, तब उनको रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं द्वापर युग में आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। ये पूरी स्टोरी मैंने कथामृत 40 में कही थी। तो ये जो यज्ञ सीताएं थी, इनका वहां पर वो जो गोप थे उशीड़ा राज्य से जो आए थे व्रज में पैदा होकर वहां पर बसने के लिए, उन गोपों के घर में इन कन्याओं का जन्म हुआ और ये गोपियां बनकर उनके घरों में उनका जन्म हुआ। ये गोपियां जैसे थोड़ी बड़ी हुई तो उन्होंने देखा कृष्ण को, जब देखा तो कृष्ण के रूप पर वे बहुत मोहित हो गई और मोहित होकर उनके मन में वही प्रेम जो जागृति थी, प्रेम की जो नदी थी वो बहने लग गई और उन्होंने जाके राधा रानी की शरण ग्रहण की और राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, आप तो सर्व जगत में सबसे गुणवान, सबसे रूपवती, सबसे सुंदर हो। आप हमें बताइए कि हम किस प्रकार कृष्ण की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकती हैं और किस प्रकार उनका हम प्रेम प्राप्त कर सकती हैं। हम ऐसा कौन सा व्रत करें, इसमें हमें आप प्लीज गाइड करिए। आपने तो आपने किस प्रकार जो है कृष्ण को अपना दास और अपना सेवक बना लिया है। एग्जैक्टली ऐसे ही वर्ड्स लिखे हैं, दैट यू हैव मेड कृष्णा योर सबमिसिव सर्वेंट, प्लीज टेल अस हाउ वी कैन गेन हिज लव। वो हम सिर्फ उनकी कृपा दृष्टि और मर्सी और प्रेम प्राप्त करना चाहती है। तब राधा रानी कहती है कि मैं तुम्हें एकादशी व्रत की महिमा बताऊंगी और तुम एकादशी का व्रत करो और एकादशी व्रत करने से तुम्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी और कृष्ण की कृपा दृष्टि की प्राप्ति होगी। गोपियां उनसे पूछती है हमें एकादशियों के नाम बताइए, किस प्रकार रखना चाहिए, वो पूरा विवरण बताइए। इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, सारे नाम और क्या विधि उन्होंने बताई, बहुत लंबी विधि बताई है कि किस प्रकार खास राधा रानी ने उनसे कहा है कि शुद्ध हृदय होकर, शुद्ध वस्त्र पहनकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर केवल एक बार जल पिए, भगवान कृष्ण को उनकी आराधना करें, मन में उनके स्मृति को, उनकी छवि को उतारे और उनको एक दिया प्रज्वलित करके उनके दिया चढ़ाए, भोग लगाए, कृष्ण की कहानियां सुनो, इतनी कृष्ण की लीलाओं की कथाएं सुनो और कुछ दान पुण्य करो। और द्वादशी के दिन फिर कुछ उन्होंने और डिटेल्स बताया कि द्वादशी के दिन छोले नहीं खाने चाहिए, मसूर की दाल और शहद नहीं लेना चाहिए और पालक नहीं लेना चाहिए। ये बहुत बहुत डिटेल में दिया गया, बहुत ज्यादा डिटेल में दिया गया है। अगर फुर्सत मिले तो जरूर गर्ग संहिता के जो 2 चैप्टर्स हैं जरूर पढ़िएगा। सुपारी नहीं खानी है, बहुत डिटेल में। और उसका केवल इतना असर हुआ कि जब गोपियों ने वो पूरे व्रत का पालन किया तो उसके बाद चीरहरण की लीला हुई और उनको कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति हुई और कृष्ण के सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी भक्ति में वृद्धि हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जो एकादशी है वो भक्ति दायिनी है, वो भक्ति जननी है, वो कृष्ण की भक्ति स्वरूपा है। बहुत कथाएं हैं, यहाँ इस कथा को आज यहीं पे हम विराम देंगे और अगली बार हम बहुत और डिटेल में जाएंगे इसके मेडिकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स में, इसका उपवास का अर्थ क्या है और किस प्रकार हमें ये करनी चाहिए एकादशी, और एनी अदर क्वेश्चंस इफ वी हैव द टाइम। कितने प्रकार की एकादशी होती है वो सब मैं बताऊंगी। हमें एकादशी पर उपवास क्यों करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, इसके ऊपर हम अगली बार चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्णा।